शैम्पू का इस्तेमाल और अनोखी बीमारियां। जब शैम्पू सर पर लगाते हैं तो इसमें केमिकल्स वगैरह इतने ज़्यादा होते हैं जो बज़ाहिर बालों को सकी कर देते हैं और वक्ती खुशबू पैदा हो जाती है, लेकिन ये बालों की जड़ों को खोखला करके इंसान को अनोखे रोकते जाते हैं। शैम्पू की जिल्द की कुदरती रोगनियत और ऑयल सब कुछ निचोड़ लेता है। बांझपन, निस्वानी बीमारियां, नमर्दी, ऐनक, बालों में गिरना, टेंशन, एंग्जाइटी, अदम बर्दाश्त, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, पट्टों की चोट, चेहरे पर दाग धब्बे, छाइयाँ, ये सब शैम्पू की बड़ी वजह है। गले में ख़राबी महसूस हो तो बारीक नमक उंगली से गले में अच्छी तरह लगा लें। दिन में 2-3 बार ऐसा करने से फ़ौरन तकलीफ़ दूर हो जाती है। अगर किसी शख्स के पेट में मर्ज़ या पट्ठों की तकलीफ़ हो तो वो शहद और दालचीनी को हम वज़न मिक्स करें और सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं, इंशाल्लाह आराम मिलेगा। अब बालों की जड़ों में नीम गर्म जैतून का तेल या तिल उंगलियों के पोरों से अच्छी तरह जज्ब करके बालों में 2 अदद केले जो अच्छी तरह घोटे हुए हों सर में अच्छी तरह मिक्स कर लें। कुछ देर बाद गर्म पानी से धो लें। इंशाल्लाह बाल नरम मुलायम और मजबूत हो जाएंगे। चेहरे के बाल साफ़ करने के लिए पानी में नमक डालकर सूती कपड़े से इसे चेहरे पर मल लें। तकरीबन 1 हफ्ते का इस्तेमाल करने से बाल ख़त्म हो जाएंगे। अंडे की जर्दी में ल्यूटीन नामी मादा पाया जाता है, दिल के दौरे और फालिज के वाक़यात को कम करता है। विटामिन याददाश्त और रद्द-ए-अमल को तेज़ करने में बेहतर बनाता है। जिस्म में कांटे चुभने की शिकायत में सर्दी में रात के वक्त होती है कि सोते वक्त ऐसा महसूस होता है कि जिस्म में चुभन हो रही है। ऐसी चुभन से बचने के लिए सोने से आधा घंटे कबल इस चाय को लाजमी पी लें, ये आपको फ़ायदा देगी। चाय खुश्क बालों को कुदरती चमक देने के लिए चौथाई कप नीम गर्म जितनी बर्दाश्त कर सकें, मगर मटाक से पाक चाय से शैम्पू करने से धोएं। चाय बालों की रंगत को बेहतर बनाती है। अगर आपके बाल को रंगत हैं तो इनके लिए बेहतरीन है। ख़ास तौर पर स्याह और गहरे ब्राउन रंग के बाल रखने वाले अफराद स्याह चाय का इस्तेमाल करें। आंखों के गिर्द हयातिन ई का तेल लगाएं, हल्का ख़त्म हो जाएंगे। 1 अदद केला, 1 पाव पपीता, 1 पाव अमरूद और तीनों चाट बनाकर रोज़ाना इस्तेमाल करें। सौंफ आंखों के लिए बहुत मुफीद होती है। इसे चबाने से आंखें तेज़ होती हैं, लेकिन साथ ही इसे आई क्लीनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। आधा कप सौंफ को 2 कप में पानी में उबाल लें यहाँ तक कि पानी आधा रह जाए। अब इस पानी को छान कर ठंडा करके आंखों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करें। आंखों की रोशनी चमक बढ़ाने में सौंफ का पानी इंतहाई मुफीद है। बादाम जिस्म के मजरे को कंट्रोल यानी LDA घटाता है। बादाम को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने से कभी शुगर और दिल का मरीज़ नहीं बनता। अगर एड़ियों की जल्द ज़्यादा ख़राब हो जाए तो सरसों का तेल 3 चम्मच हल्दी 2 चम्मच मिलाकर महलूल बना लें। इस गाढ़े लेप को रात सोते वक्त पाँव पर लगाकर जुराबें पहन लें। चंद दिनों में एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। अपने दिमाग को बेहतर रखना है तो आधे घंटे की नींद ज़रूर करें। अगर आप अपने मैदे को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। अगर आप अपने जिगर को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो बाज़ारी खाना और फास्ट फूड बंद कर लें। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले हाथ रूम से फारिग हो लिया करें। अगर आप अपने मसाले को बेहतर करना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप अपने अपेंडिक्स से बचना चाहते हैं तो नींबू का इस्तेमाल कम करें। अगर अपने गले का ख्याल रखना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने फेफड़ों का ख्याल रखना चाहते हैं तो तंबाकू नोशी को बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप अपने नाक का ख्याल रखना है तो पुदीने का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने दिल की तंदुरुस्ती चाहते हैं तो नमक और चिकनाई का इस्तेमाल करें। आलू के टुकड़े को कद्दूकस करने के बाद मलमल के कपड़े में बांध कर तकरीबन 15 मिनट आंखों पर रखने से हल्के ख़त्म हो जाते हैं। अगर ऐसा गद्दा बनवाएं जो 3 फुट चौड़ा और 4 फुट लंबा हो। इसमें रुई की बजाय चंद किलो साबुत गंदम भरकर रख दें। रोज़ाना रात को सोए इस पर सोएं, थोड़े ऐसे में कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। दिन में 2 से 3 मरतबा रात को सोते वक्त हल्दी का गाढ़ा लेप लगाएं। हल्दी में पानी मिलाकर लेप बना लें। पानी पिलाने से पुराना चंबल भी ख़त्म हो जाएगा। कलवंजी और मेथी हम वज़न पीस कर 1 चुटकी खाना पकाने के दौरान डाल लें तो खाना खुश जायका और खुशनुमा हो जाता है। खून जमने का मसला, जिन लोगों को मसला है खून जल्दी जम जाता है और वो रात को केले का चाय को इस्तेमाल में बढ़ा देंगे जिसमें दौरान खून को भी तेज़ कर देती है। सरसों के तेल को अगर तलवों पर लगाया जाए और हल्के हाथों से मालिश की जाए तो आंखों की रोशनी और चमक में इजाफा होता है। नींबू का रस 1 प्याली और अदरक का रस 1 प्याली, लहसुन का रस 1 प्याली और सिरका सेब 1 प्याली, इन चारों को प्याली को रसों में मिलाकर धीमी आंच पर आधा घंटा पका दें। कम से कम 3 प्याली रह जाए तो महलूल को उतारकर ठंडा होने पर 3 प्याली शहद मिलाएं। सबको मिक्स करके बोतल में महफूज कर लें। रोज़ाना 3 मरतबा खाने वाले को महलूल पिलाएं। इंशाल्लाह दिल की शरियानें खुल जाएंगी।